हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करिए जैसा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए और सम्राट से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स, आपको बताना कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चाणक्य की कृति है अर्थशास्त्र। चाणक्य को फ्रेंड्स विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक से किया गया, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था। आपको बताना ऑप्शन है प्रवर्तक, मिनेंडर, संघमित्र, अर्जुन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका यानी कि विदेश भेजा था। बेटा महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अशोक मौर्य वंश का शासक था। फ्रेंड्स, इसी के समय में मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये फ्रेंड्स इंग्लैंड का था। 1837 में इसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट भी जेम्स प्रिंसेस ने किया था, आप इसे भी याद रखिए। फ्रेंड्स, अशोक के समय ही 16 महाजनपद थे। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद मगध था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित, आपको बताना है। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, शिशुनाग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक से संबंधित है सारनाथ का लॉयन कैपिटल। फ्रेंड्स, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। आपको बताना कि सातवाहन वंश के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। ऑप्शन है जीतल के, शीशे के, पीतल के, सोना के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शीशे के सिक्के मिले थे सातवाहनों के अधिकतर, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। फ्रेंड्स, सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है कि शक पंचांग का प्रथम मास होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना कि शक संबंध जो हम लोग का राष्ट्र संबंध है उसका प्रथम महीना यानी मास कौन सा होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चैत्र है शक संबंध का प्रथम महीना। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, आप इसे भी याद रखिएगा, 12 महीना है। तो फ्रेंड्स शक संबंध की स्थापना ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद में किया गया था, पर आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि विक्रम संबंध एवं शक संबंध में कितने वर्ष का अंतर आपको बताना है। ऑप्शन है 57 वर्ष, 68 वर्ष, 135 वर्ष, 240 वर्ष। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 135 वर्ष अंतर है विक्रम संबंध और शक संबंध में। फ्रेंड्स, विक्रम संबंध की स्थापना ईसा के 57 वर्ष पूर्व में हुआ था और शक संबंध की स्थापना ईसा के 78 वर्ष बाद में हुआ था। फ्रेंड्स, दोनों के बीच का अंतर 135 वर्ष का है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि कनिष्क की राजधानी थी। आपको बताना है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है अमरावती, कन्नौज, मथुरा, पेशावर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पेशावर। पेशावर को पुरुषपुर भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, प्रथम राजधानी थी पेशावर, पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी थी मथुरा, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क ने ही किया था, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो सिल्क मार्ग था भारतीयों के लिए सबसे पहले किसने आरंभ करवाया था। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। फ्रेंड्स, कुषाण वंश की स्थापना कुजुलकट फिशस ने किया था, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कनिष्क का पीरियड रहा था 78 वर्ष से लेके 102 वर्ष तक। फ्रेंड्स, 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि वराह मिहिर थे एक महान। आपको बताने वराह मिहिर कौन थे। ऑप्शन है कवि, दार्शनिक, खगोलविद, ज्योतिषी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि खगोलविद थे वराह मिहिर। फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उनमें से 9 रत्न में से एक थी। फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख रचना था बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, आप इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसको वराह की उपाधि
सर्वोच्च सम्मान विक्रमादित्य ने दिया था फ्रेंड्स वराहमिहिर को। वराहमिहिर का गुरु था आर्यभट्ट, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि तमिल रामायण कृति आपको बताना फ्रेंड्स कि तमिल रामायण कृति किसकी है। ऑप्शन है अंदाल की, जैन गोंदार की, कंबन की, रामानुज की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कंबन की कृति है तमिल रामायण। फ्रेंड्स रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है। ऑप्शन है राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग, मनुनिमि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र को गंगईकोंड कहा जाता था। फ्रेंड्स इसी ने गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति है, आपको बताना है। ऑप्शन है बहमनी, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चोल थी नौसैनिक शक्ति। फ्रेंड्स चोल का ही शासक राजेंद्र प्रथम ने सबसे बड़ा नौसैनिक शक्ति की स्थापना किया था, जिसकी मदद से श्रीलंका को भारत में मिलाया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। फ्रेंड्स विजयालय ने अपने आप को नर केसरी की उपाधि धारण किया था। फ्रेंड्स चोल वंश की राजधानी फ्रेंड्स तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित। फ्रेंड्स उदयगिरी में जो पत्थर था उसको काट के गुफा बनाया था, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी है, आप इसे भी याद रखिए। फ्रेंड्स उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स आपको बताने कि मंदिरों की जो उत्तरी शैली है किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तरी भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता है, मध्य भारत की शैली को बेसर शैली कहा जाता है और दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है, आप ये तीनों याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफा। फ्रेंड्स वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, आपको बताना। ऑप्शन है जातक कथाओं का, रामायण का, महाभारत का, चंदेल राजाओं का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जातक कथाओं का चित्रण है अजंता की गुफा में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें कही गई है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे। फ्रेंड्स ऑप्शन है चोल, पल्लव, चंदेल, कुषाण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे फ्रेंड्स, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ही फ्रेंड्स कंदरिया महादेव का मंदिर है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।